एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, क्या आप जानते हैं भारतवर्ष में सबसे ताकत कहां से आता है? कहां जाने से एक समाज का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है? कौन सा ऐसा ताकत है, कौन सा ऐसा क्षमता है जो क्षमता को प्राप्त करने के लिए मनुवादी युग युग में ललायित थे और ललायित है आज भी? इतिहास का पन्ना को खुलकर देखिए। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का राजा थे, जब हम नागवंशियों का शासन यहां चल रहा था, छल बल कपट शाम दाम दंड भेद करके हमारा जमीन को हमसे छीना गया और मूल निवासियों को राजनीतिक ताकत से दूर रखा गया। जब वक्त बदल गया, धीरे धीरे आधुनिक युग आया, जब मुगल का शासन यहां हुआ, तब भी मनुवादी कैसे चमचागिरी करके, कैसे प्लान करके मुगल का साथ बेटी और रोटी का रिश्ता रखे और पॉलिटिकल ताकत को अपने हाथ में रखे और पॉलिटिकल मलाई खाने लगे। जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, तब भी मनुवादी पॉलिटिकल ताकत को कैसे चालाकी का साथ चपलासी करते हुए पूरा क्षमता को हर कोई सिस्टम में अपना प्रेजेंट जाहिर किए। तो इससे पता चलता है कि मनुवादी हर वक्त बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के लिए क्यों रोकता है। भारत एक डेमोक्रेसी नेशन है। डेमोक्रेसी नेशन में राजनीति करने के लिए सबको अधिकार है। यह हमारा संविधान हमें ये ताकत देता है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हम लोग को देके गए। फिर भी आज तक हम लोगों ने यह क्षमता को हासिल कर नहीं पाते। क्यों? जब हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राजनीतिक ताकत को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी दिन मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आज महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने उपज किए और हमारा पॉलिटिकल ताकत को छीन के ले गए पूना पैक्ट के माध्यम से। जब भारतवर्ष में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, तो हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कैसे रोका जाता है। उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर हाथी का निशाने पर इलेक्शन लड़ रहे थे और ये मनुवादी सोच रखने वाले लोग हाथी को पार्लियामेंट का अंदर घुसने नहीं दिए। फिर भी बाबा साहेब अम्बेडकर अपना बलबूते पर पार्लियामेंट के अंदर घुसे। हाथी घुसने से हमें क्या फायदा मिलता है? साथियों, एक हाथी पार्लियामेंट में घुस गया था, तब मनुवादी कांपे थे। जब एक हाथी पार्लियामेंट के अंदर घुस गया, मनुवादियों का आवाज बंद हो गया। उस वक्त ऐसा ही कोई लायक इंसान ही नहीं था जो बाबा साहेब अम्बेडकर को टक्कर दे। एक साथ 500 स्नातक करने वाले व्यक्ति एक तरफ हो जाए और एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बराबरी करने की ताकत नहीं था।
ऐसे बुद्धिमान हाथी जब पार्लियामेंट का अंदर घुस गया, आज हमें क्या मिला? ये पॉलिटिकल ताकत है। बाबा साहेब भली भांति जानते थे, जब पार्लियामेंट का हाथी घुसता है तब पार्लियामेंट में भूचाल होता है। बाबा साहेब अंबेडकर का हाथी जब पार्लियामेंट में घुसा था तब ये भूचाल हो गया था और भारत को बुद्धमय बना दिए बाबा साहेब। कैसे? बाबा साहेब अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने के लिए मजबूर किया गया। उस वक्त का कांग्रेस लीडर ने, कोई ऐसे ताकत ही नहीं था कि संविधान लिखे, और बाबा साहेब अंबेडकर ये मौका नहीं गवाए और ये संविधान लिखे। संविधान में क्या है? संविधान मतलब बुद्ध का शासन है। आज देखिए हाथी क्या किया भारतवर्ष में। आज भारत का ऑफिशियल संकेत क्या है? स्टैंडिंग लाइन, अशोक स्तंभ, यानी बुद्ध धाम का प्रतीक है। भारत का जितना भी ऑफिशियल स्टैंप होता है ये बुद्ध धाम का संकेत है। भारत का जो ट्राई कलर फ्लैग आप देख रहे, ये भी बुद्ध धाम का धम्मचक्र है। हकीकत में बाबा साहेब जिंदा होते हुए भी भारत को, उनका जिंदा वक्त में भारत को बुद्धमय बना दिए, कानूनन बना दिए, लेकिन हम लोग आज समझ नहीं पाए। एक ही हाथी भारतवर्ष में घुसा, भारत का पार्लियामेंट में घुसा, तो आज भारतवर्ष में बहुजन समाज का मुंह में खुशी का लहर ला दी है। होठों में आज, हमारा होठों में जो आज मिनरल पानी पीने की ताकत है, अधिकार मिला। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा मकान में रहना, ये अधिकार हमें एक ही हाथी ने दे दिया। इनको पॉलिटिकल ताकत कहते हैं। जब बाबा साहेब अंबेडकर पार्लियामेंट का अंदर घुस नहीं पाते, शायद भारत का संविधान बाबा साहेब लिख नहीं पाते, नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत का कांग्रेस का तमाम लीडर डॉक्टर जीनी को बुलाकर, सार जीनी को बुलाकर संविधान मसौदा तैयार करने के लिए प्रेयर कर रहे थे। जब हाथी पार्लियामेंट में घुस गया, दुनिया का सबसे विद्वान, वर्ल्ड का कानून जानने वाले डॉक्टर, इनको मौका मिला। ये मौका बाबा साहेब अंबेडकर लड़कर प्राप्त किए और पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, राजनीतिक ताकत जब तक पार्लियामेंट का अंदर नहीं घुसता तब तक बहुजन का आजादी नहीं होगा। ये बात बाबा साहेब जानते थे, इसीलिए उनका सिंबल था हाथी। वो हाथी का सिंबल जब पार्लियामेंट में घुसा, आज आप लोगों को तमाम अधिकार मिला। सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, अर्थनैतिक अधिकार, पढ़ने की आजादी, अच्छा कपड़ा पहनने की आजादी, नौकरी करने की आजादी, वोट देने की आजादी, क्या नहीं मिला? बिना मांगे आपको ये हाथी आज दे दिया। अभी भी वक्त है। मनुवादी आज भी हाथी को डरता है, इसीलिए हाथी को रोकने के लिए तरह तरह का कोशिश कर रहा है। कभी हाथी को 5 किलो गेहूं देके, राशन देके, तो कभी धर्म के नाम पर डरा के, फुसला के, बहला के हाथी को खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है। ये हाथी मतलब ये बहुजन समाज है। साथियों, ये हाथी को पार्लियामेंट का अंदर घुसाइए, आपका सुरक्षित होगा, भारत बुद्धमय होगा। भारतवर्ष में
बाबा साहेब जो सपना देखे थे वो सपना पूरा होगा। 131 एमपी जो जाते हैं वो गुलाम जाते हैं, वो हाथी का ऊपर नहीं जाते। हाथी नहीं हैं ये लोग। हाथी को भेजना है। एक हाथी तो कमाल कर दी, यह संविधान बना दिया। और आज आपको पढ़ने की अधिकार, लड़ने की अधिकार, वोट देने की अधिकार, अच्छा कपड़ा पहनने की अधिकार, अच्छा खाना खाने की अधिकार, अच्छा मकान बनाकर रहने की अधिकार, भारत का हर कोना में घूमने की अधिकार, नौकरी प्राप्त करने की अधिकार, बिजनेस करने की अधिकार, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने की अधिकार, आईएएस आईपीएस बनने की अधिकार, संपदा रखने की अधिकार, अपना इंडस्ट्री बनाने की अधिकार, अपना बैंक प्रतिष्ठा करने की अधिकार, अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने की अधिकार। फिर भी ये अधिकार हमारा हाथ से छीना जा रहा है, क्योंकि आज हाथी पार्लियामेंट का अंदर नहीं है। उस दिन एक ही हाथी, मतलब वो हाथी 500 हाथी का बराबर था, इसीलिए कर पाया। आज का तारीख में हमको कम से कम 300 हाथी पार्लियामेंट का अंदर घुसाना है, तब जाके मनुवादियों का चाल कमजोर होगा और ये डेमोक्रेसी बचेगा। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में कहते हैं, जब डेमोक्रेसी का खत्म हो गया, इसीलिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, भारत का नागवंशी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, भारत का मूल निवासी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। आज डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, संविधान कमजोर हो रहा है। हाथी को पार्लियामेंट का अंदर आपको घुसाना ही होगा, तब जाके इस भारतवर्ष में मनुवाद जो अत्याचार आज हमें कर रहा है, हमारा नौजवान को मारा जा रहा है, हमारा मां बहन को अत्याचार किया जा रहा है, हर दिन बलात्कार करके मार देते हैं, हमारा नौजवान को मूंछ रखने से मारा जाता है, एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हाथी पार्लियामेंट का अंदर नहीं घुसा है। जब हाथी पार्लियामेंट का अंदर घुसता है, जब जब हाथी पार्लियामेंट का अंदर घुसा है, तब तब बहुजनों को अधिकार प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं सलाम करता हूं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को, कोटि कोटि नमन करता हूं। दादा साहेब कांसीराम उनका हाथी को नेशनल लेवल तक पहुंचा दिए। चलो, दादा साहेब कांसीराम का साइकिल पकड़ना है, गांव गांव तक साइकिल को घुमाना है, क्योंकि यहां पैसा खर्चा नहीं होता। जब हम साइकिल पकड़ के अपना इलाके में हाथी को फैला देंगे, अपने आप मनुवाद खत्म हो जाता है और हमारा जनरेशन को हर कोई अधिकार मिलता है। और मनुवादी सोच रखने वाले ताकत एट्रोसिटी करने से पहले 1000 बार सोचता है। साथियों, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है। संविधान को बचाने के लिए सिर्फ ही सिर्फ पार्लियामेंट का अंदर हमारा हाथी को घुसाना है, तब जाके हम आने वाला कल भारत का संविधान को बचाएंगे, हमारा जनरेशन को बचाएंगे। आज जो एट्रोसिटी हमें हो रहा है, गांव में जात पात मिट गया है, लेकिन एट्रोसिटी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। गांव देहात में जात पात कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ गया है, कॉरपोरेट घराना में एट्रोसिटी बढ़ गया है, पार्लियामेंट में एट्रोसिटी बढ़ गया है, आईएएस आईपीएस में एट्रोसिटी बढ़ गया है। ये एट्रोसिटी दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर ही अंदर हमें कमजोर कर रहा है। इसको समझना है।